अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स के डिफ़ाइन को पढ़ना है कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उर्दू में इसे मसावी कालिब कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं डिफ़ाइन से। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। इसमें कहा गया है कि फ़र्ज़ कीजिएगा आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ये दो मैट्रिक्स हों तो ए को बी के बराबर कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? अगर ये बराबर होंगे तो उन्हें लिखा जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी से। कब कहा जाएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशन है, उसको पढ़ते हैं। पहली कंडीशन ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जो दो मैट्रिक्स हम लोग डिफ़ाइन करेंगे उनके ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं इसे उर्दू में कहा जाता है मुतनाज़रा अरकान, वो आपस में आपके पास बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया कि ए जो है एक मैट्रिक्स है, उसमें वैल्यू है 1 3 -4 एंड 2। जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसमें है 1 2 + 1 -4 और 4 -2। इसमें कहा गया है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास। इसमें देखें, इसमें ये होगी इसकी फर्स्ट रो, पहली रो, जिसे हम लोग नाम देंगे R1 का। ये आपके पास रो होगी R1। सेकंड जो है आपके पास वो -4 और 2, ये दूसरी रो होगी जिसे नाम दिया जाएगा R2 का। तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो आपके पास आ गई है 2। अब कॉलम्स की बात करते हैं। -1 से लेकर 4 तक, ये इसका पहला कॉलम होगा जिसे हम लोग राइट करते हैं C1 से। दूसरा जो होगा वो 3 से 2 तक होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, इसलिए इसे नाम दिया जाएगा C2 का। तो इसका मतलब है ए में जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास बनेगा 2 डैश बाय डैश और 2 के बराबर। इसी तरीके से मैट्रिक्स भी है, उसकी जो वैल्यू है वो है 1। इसको हम राइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। 1 2 + 1 जो होगा वो आपके पास आएगा 3 के इक्वल। -4 जो होगा ये एज इट इज़ रहेगा, और 4 - 2 जो होगा उसका आंसर 2 के बराबर आता है। अब इसमें चेक करते हैं, ये देखिएगा, ये फर्स्ट रो है जिसे नाम दिया जाएगा R1 का। ये सेकंड रो है, इसे नाम दिया जाएगा R2 का। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो 2 के बराबर है। इस तरीके से ये फर्स्ट कॉलम होगा 1 से लेकर -4 तक, जिसे नाम दिया जाएगा C1 का। और ये होगा आपके पास सेकंड कॉलम जिसे नाम दिया जाएगा C2 का। तो इसका मतलब होगा जो मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 2 डैश बाय डैश 2 के बराबर। कैसे होगा? क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, और जो मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो क्या थी? वो ये थी कि द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो पहली कंडीशन है वो तो आपकी हो गई सेटिस्फाई। दूसरी जो है वो ये होती है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब उनके जो अरकान होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए। जो मैट्रिक्स ए है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, मैट्रिक्स बी का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। मैट्रिक्स ए सेकंड एलिमेंट 3, मैट्रिक्स बी का सेकंड एलिमेंट भी 3 है। मैट्रिक्स ए का थर्ड एलिमेंट -4, मैट्रिक्स बी का थर्ड एलिमेंट -4। मैट्रिक्स ए का फोर्थ एलिमेंट 2 के इक्वल है, और मैट्रिक्स बी का जो फोर्थ एलिमेंट है वो 2 के इक्वल है। तो इनके तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो आपस में बराबर आ गए। तो इस वजह से ये वाली जो सेकंड कंडीशन होगी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये भी सेटिस्फाई हो गई है। तो ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उनके नंबर्स हैं वो भी आपस में बराबर आ गए। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए जो होगा वो बी के बराबर आ जाएगा।